इस बीच एक बड़ी खबर यूक्रेन के जंगी मैदान से आ रहा हूं कपिल सर आपके पास। यूक्रेन के मैदान से आज का सबसे खतरनाक वीडियो आया है, ये देखिए आप। यूक्रेन के खार्किव में रूसी फौज का जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। अम्यूजमेंट पार्क में रूस ने भारी गोलाबारी की है। वो अम्यूजमेंट पार्क जो शायद इस समय ऑपरेशनल नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे, घर वाले जहां पिकनिक मनाने जाते हैं, जहां पर वो अपने लिए खुशियों के दो पल ढूंढते हैं, उस अम्यूजमेंट पार्क से ये दिल दहलाने वाला वीडियो आया है। खार्किव के अम्यूजमेंट पार्क ने रूस ने भारी गोलाबारी की है, बम अटैक किया है। ये तस्वीरें देखिए एक बार। प्रोफेसर कपिल कुमार, खार्किव और मारियोपोल दो बहुत अहम हो जाते हैं रूस के लिए, और ये सब तो देखने को मिलेगा, कोलेटरल डैमेज, जिसमें आप सिविलियन प्रॉपर्टीज पर भी अटैक देखेंगे। लेकिन रूस का अभी हम फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं। रूस की दिशा आपको दिखती कहां है? किधर जाकर रूस रुकेगा? क्या वही जॉर्जिया, क्रीमिया जैसा ही एक यहां पर एक और हिस्सा अलग होते देखेंगे हम यूक्रेन से? देखिए, पहले तो एक मेरा एनालिसिस आज समझ लीजिए आप कि ये जो बार बार हो रहा है ना कि यूक्रेन के फोर्सेस ने रशिया का ये नुकसान कर दिया, ये मिसाइल छोड़ दी, एक ना एक दिन ये चीज निकल करके बाहर आएगी, चाहे महीने भर बाद आए, चाहे साल भर बाद आए, कि रूस के अंदर ऑलरेडी नाटो कंट्रीज के फोर्सेस मौजूद हैं जो फाइट कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ से। एक कॉमन सेंस की बात मुझे समझाइए, जब ये फोर्सेस रूस को एम्यूनिशन भेज सकते हैं, मिसाइल्स भेज सकते हैं, तो क्या गारंटी है कि युद्ध के अंदर इनके फोर्सेस भी नहीं आ रहे हो साथ में? आप कह रहे हैं कि यूक्रेन में नेटो फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं। They are already there। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, याद रखिएगा। आज इस पर आता हूं सर, इस पर आता हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर, रूसी फौज पर यूक्रेन के अटैक का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन की जबरदस्त बमबारी। यूक्रेन की बमबारी से रूस के सैन्य ठिकाने बर्बाद हुए। तो ऐसा नहीं है कि केवल रूसी यूक्रेन को मार रहा है, यूक्रेन पर हमले कर रहा है। यूक्रेन भी लगातार अपनी ताकत के मुताबिक रूस पर हमले कर रहा है और रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। रूस के ठिकाने बर्बाद हुए हैं यूक्रेन के अटैक में। रूसी फौज पर यूक्रेन के अटैक का लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन की जबरदस्त बमबारी। देखिए ये वीडियो, देखिए, फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं। जनरल दयाल, पहली बात तो यह कि क्या आपको भी लगता है कि नेटो की मौजूदगी है, जो प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं कि यूक्रेन में नेटो की फोर्सेस लड़ रही हैं, और इस यूक्रेन रशिया पर अटैक कर रहा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह से रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है? क्यों? क्योंकि देखिए, रशिया अटैकर है और यूक्रेनियन डिफेंडर्स हैं, और यूक्रेनियन ने एज ए डिफेंडर को ऐसे बड़े काउंटर अटैक्स नहीं किए। वो मैं प्रोफेसर साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूं। ये रशिया आया, उसने जो डिस्ट्रक्शन हुई डिस्ट्रॉय किया और वापस कीव से चला गया। काउंटर अटैक तो नहीं किया ना यूक्रेन ने बड़ी आर्मी से, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, यूक्रेन के अंदर नाटो फोर्सेस, रेगुलर फोर्सेस ना हो, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज के, नाटो कंट्रीज के, अमेरिका के एक्स सोल्जर्स, उनके पुराने सोल्जर्स, उनके मिलिशिया, कहीं ना कहीं जो बटालियन है उनको ट्रेनिंग दी है, उनके साथ हैं, उनमें मिले हुए हैं। ये किस रूप में मिले हुए हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब कंट्रीज ओपनली हथियार दे रही है और तभी दे आर एट वॉर। नहीं, तभी इसीलिए ये युद्ध 50 दिन तक खिंच रहा है, क्योंकि उनको ये 50 दिन तो इसलिए खिंच रहा है क्योंकि जो एक्चुअल मुद्दा देखें नहीं हम समझ रहे। प्रोफेसर साहब, आज अगर आप अपना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लें, और अगर आज अपना आप मान लो स्ट्रेटेजिक, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है ना, कि जो जनता है यूक्रेन की, वहां जब तक हाहाकार नहीं मचेगी, जेलेंस्की जब तक हीरो रहेगा, रशिया कुछ भी 2014 में रशिया का प्रेसिडेंट था ना, यहाँ प्रो रशियन प्रेसिडेंट था, वो भाग के गया ना, तो जनता में भी एक कहीं ना कहीं पुतिन एक ऐसा मैसेज देंगे। लेकिन वो मैसेज यूक्रेन के लोगों तक पहुंच रहा है या यूक्रेन के लोग और ज्यादा रूस से और पुतिन से नफरत कर रहे हैं? ये देखना होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।